बड़े बेआबरू होके हम ऑस्ट्रेलिया से पहले मैच के बाद जब ग्राउंड से हम बाहर निकले, बड़े निकले बेआरमा लेकिन जरा कम निकले। हाँ, मतलब बेआबरू हुई है इंडिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से जिस तरीके से पहला ओडीआई मैच में हारा है, वो चीज बड़ा परेशान करने वाले है। कोई भी पहला ओडीआई मैच में नहीं चला, ना पहला मैच में रोहित शर्मा चले, ना सुमन गिल चले, जो विराट कोहली पिछले 5 महीने की लंबी इंतजारों के बाद हम बैठे थे, वो ओडीआई मैच में कमबैक करेंगे, कमाल का उनकी बल्ले से एक सेंचुरी देखने को मिलेंगे। वो विराट कोहली भी नहीं चले, पहले मैच में पूरी तरह फ्लॉप हो गई, गोल्डन डक पे आउट हो गए। हमारा वाइस कप्तान सुरेश अय्यर को ऊपर भी काफी उम्मीद थे, वो भी इस मैच में नहीं चले। पूरी तरह हमारा बल्लेबाजी पहला ओडीआई मैच में ऑस्ट्रेलिया के सामने फ्लॉप हो गए। पहला ओडीआई मैच में ऑस्ट्रेलिया के सामने गेंदबाजों की गेंदबाजी देख के ऐसा लगे ये खेलने आया ही नहीं, ये लोग गेंदबाजी करना भूल ही गए, खेलना भूल ही गए। जिस तरीके से इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने गेंदबाजी और बिना बुमराह के अपनी गेंदबाजी कितना कमजोरी है, वो इस वक्त आप देख सकते हैं। ना डीएसपी सिराज चला, ना हर्षित चला, ना आकाशदीप सिंह चला। इन तीनों की गेंदबाजी देखने के बाद हमें पहले मैच में जसप्रीत बुमराह का कमी बहुत ज्यादा महसूस हुआ। जिस तरीके से हमें पहला मैच में ऑस्ट्रेलिया से एक शर्मनाक हार मिला। ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ पहला मैच में 7 विकेट से बहुत बड़ा जीत हासिल नहीं किया। इंडियन क्रिकेट के इतिहास में इंडिया को 136 पे ऑल आउट करके 21 ओवर 3 गेंद उस 136 रन को चेज करके सिर्फ एक बड़ा 7 विकेट का जीत हासिल नहीं किया। इंडियन क्रिकेट को पहला मैच एक तरफा इंडिया को डोमिनेशन करके एक बहुत बड़ा जीत हासिल किया। इस सीरीज में इंडिया को पहला मैच में बहुत बड़ा झटका दिया। रॉयल कप्तान सुमन गिल को ऐसा कप्तान पहला ओडीआई मैच में ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ एक हार नहीं मिला, बहुत बड़ा शर्मनाक हार मिला। इंडिया का जो एक विनिंग स्ट्रीक था 11 ओडीआई मैच जीतने का, उस विनिंग स्ट्रीक को एज अ कप्तान पहला मैच में ऑस्ट्रेलिया के सामने उस स्ट्रीक को भी तोड़ा। एज अ कप्तान पहला मैच में जिस तरीके से फ्लॉप हुआ, अब पहला ओडीआई मैच में हमारा बल्लेबाजी जो फ्लॉप हुआ, जो उम्मीद हम रोहित शर्मा और विराट कोहली को ऊपर रखे थे, विराट कोहली ने जिस तरीके से हमें डिसअपॉइंट किया। पिछले 8 महीने से हमने उनकी इंतजार से बैठा था विराट कोहली ओडीआई क्रिकेट में कमबैक करेंगे, जब उन्होंने अचानक सडनली टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंसमेंट। वो विराट कोहली की क्रिकेट करियर का कंट्रोवर्सी और एक गलत डिसीजन था, जिस तरीके से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंसमेंट किया था, जहां पर वो 2-3 साल इजीली और टेस्ट क्रिकेट को कंटिन्यू कर सकता था। फिर हमने सारे उम्मीद लगा के ऐसे ही बैठा था विराट कोहली आएंगे ओडीआई क्रिकेट में, फिर से एक बार उनका तगड़ा फॉर्म हमें देखने को मिलेंगे। परंतु जिस तरीके से पहला ओडीआई मैच में वो फ्लॉप गोल्डन डक पे आउट होकर हम सारे लोगों के निराश हुआ। दूसरी, हमारा कप्तान रोहित शर्मा के ऊपर भी काफी ज्यादा उम्मीद था, जिस तरीके से उनके सडनली उनसे कप्तान लिया गया और सुमन गिल को कप्तान बनाया गया। फिर 2027 वर्ल्ड कप में ना रखने वाला बात भी हुआ, फिर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ। उनका एक सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी और खुद को साबित करने का मौका था, जब ऑस्ट्रेलिया के साथ हम 3 ओडीआई मैच खेल रहे थे
उनको परफॉर्मेंस करना था, खुद को साबित करने के लिए बेहतरीन मौका था। हमारा जितने भी चीफ सिलेक्टर है और चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर को एक मैसेज देना था। पहला मैच में बहुत बड़ा बिग इम्पैक्ट पारी खेल के आपने जो डिसीजन लिया, मुझे कप्तानी हटा के बहुत बड़ा गलती किया। परंतु जिस तरीके से रोहित शर्मा ने डिसअपॉइंट किया, पहला मैच में 14 गेंद खेलने के बाद भी 8 रनों पे जो आउट हुआ, हम सारे लोगों को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। फिर से एक बार 5 महीने बाद कमबैक करने के बाद पहला ओडीआई मैच जिस तरीके से जिस अप्रोच से बल्लेबाजी किया और फिर से एक बार रोहित शर्मा डिसअपॉइंट करते हुए 8 रन बना के फेल हुआ। कप्तान शुभमन गिल के ऊपर जो उम्मीद जताया था चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर, हेड कोच गौतम गंभीर ने, लेकिन पहला ओडीआई मैच में जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया पूरी तरह फेल हुआ। जब ऊपर से टॉप ऑर्डर क्लॉप हुए थे, रोहित शर्मा 8 पे आउट हो गए थे, विराट कोहली आते ही गोल्डन डक पे आउट हुए, तब उनको वो जिम्मेदारी लेना था, एक बड़ा इम्पैक्ट पारी खेलना था। लेकिन उन्होंने डिसअपॉइंट किया। जिस तरीके से 18 रन बना के आउट होके एज आ कप्तान एज आ प्लेयर पेसर पहला ओडीआई मैच में ऑस्ट्रेलिया के सामने एक शर्मनाक हार नहीं मिला। इंडियन ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के सामने सबसे डिजास्टर हार मिला। सुरेश अय्यर वो भी फेल हुआ। नीचे से अक्षर पटेल, केएल राहुल ने थोड़ा सा कमाल का पार्टनरशिप बनाया था। इन दोनों की वजह से आपने 136 रनों का छोटा सा स्कोर खड़ा किया था। लेकिन जिस तरीके से फिर से एक बार हमारा गेंदबाजों ने डिसअपॉइंट किया, आज की हमारा गेंदबाजों की गेंदबाजी देख के ऐसा लगा ये गेंदबाजी करने नहीं आए, ये तो सिर्फ घूमने आए। जिस तरीके से मोहम्मद सिराज ने डिसअपॉइंट किया, पेशा ले हर्षित राणा को जो फेवरेटिज्म वजह से इस मैच में मौका दिया, जहां पर प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिलना चाहिए था। और फिर से एक बार उस चीज को पूरी तरह सबके सामने एक चीज दिखाई पड़ा, हर्षित राणा अभी तक फुल्ली प्रिपेयर है नहीं है ओडीआई फॉर्मेट में खेलने के लिए, उनके अंदर काफी कमी है। जिस तरीके से उनको मार पड़ा, 8 की इकोनॉमी से रन दिया, 3 ओवर गेंदबाजी करके 28 रन देके गया। अक्षर पटेल ने थोड़ा सा कमबैक करने का कोशिश किया, उन्होंने पहले बल्लेबाजी में वो इम्पैक्ट पारी खेला 34 का, फिर गेंदबाजी में 1 विकेट लेते हुए टैबे सेट को चलते गया, कमाल का स्टार्ट किया। लेकिन दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने 136 रन को चेस करते आते हुए टी20 मैच में खेला। शुरुआत में 2 विकेट गिरने के बाद भी उनके कप्तान ने एक कमाल का पारी खेला टी20 मैच में, जो बल्लेबाजी किया। मिथिल मास ने अकेला वन साइड इंडिया से इस मैच को लेके गया, 46 रनों का एक कमाल का पारी खेला। उनके साथ गेन फ्लिक्स का भी एक कमाल का पार्टनरशिप लगा, 37 रनों का। इन दोनों के नॉट आउट पारी से 21 ओवर 1 गेंद रहते हुए एक बहुत बड़ा जीत हासिल नहीं किया। इंडिया को एक ह्यूमिलेशन तरीके से पहला मैच में हरा के बहुत बड़ा मैसेज कप्तान शुभमन गिल को दे दिया। जिस तरीके से इंडिया ने अपना स्ट्रॉन्ग टीम उतरने के बाद भी जो गलती की, पहले हमने ऑस्ट्रेलिया के सामने टीम सिलेक्शन में बहुत बड़ा गलती किया। जिस तरीके से हमने बल्लेबाजी को पेपर किया और 2 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर को खिलाया, इस पिच और कंडीशन को देखते हुए एक ही ऑलराउंडर को हमें खिलाना चाहिए था और वॉशिंगटन सुंदर की जगह कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए था। हमारा गेंदबाजी को पहले स्ट्रॉन्ग करना चाहिए था। आपको पता है इस गेंदबाजी के अंदर जसप्रीत बुमराह नहीं है, मोहम्मद शामी नहीं है, पहले पेस बॉलिंग यूनिट काफी कमजोर है। हर्षित राणा ने उस तरीके से इम्प्रेस अभी तक नहीं किया है। आकाशदीप सिंह ने अभी तक उस तरीके का छाप ओडीआई का क्रिकेट में दिखा नहीं पाया है। ये कहला डेब्यू करे, आप इनके ऊपर भरोसा करते हुए जिस तरीके से गलत सिलेक्शन किया और पहला मैच में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ हमें हराया नहीं, शर्मनाक तरीके से डिजास्टर हार मिला। आप लोगों को क्या लगती है? आप लोग कमेंट करना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब पक्का करना।